अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, लाहौर में एक दिल खराश वाक़या पेश आया। दाता दरबार के करीब खुले मेनहोल में माँ और बेटी जो है वो गिर गई और उनकी लाशें बरामद हुई। ये एक सवाल उठता है कि क्या हमारे शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंसानी जानों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है? क्या वजूहात है? हुकूमतों की तरफ से तो बहुत ज़्यादा दावे किए जाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत की अगर बात की जाए तो 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी ये वाक़यात जो है सामने आ जाते हैं। इसी हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। उसके अलावा कुछ और ख़बरों पर भी हम तफसीली बातचीत करेंगे। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। परवेज संदेला साहब, ये जो वाक़या लाहौर के अंदर पेश आया, जी जी संदेला साहब नहीं है अभी, तो शनीला अमार साहिबा से शुरू करते हैं। शनीला अमार साहिबा, ये जो वाक़या लाहौर में पेश आया दाता दरबार के करीब, जहाँ पे खुले मेन होल में माँ बेटी जो है वो गिर गई और ये एक उनकी डेथ हो गई, तो ये क्या सूरत हाल है? आप क्या समझते हैं कि ये किसकी गफलत हो सकती है? क्या मामला है? हालांकि पंजाब हुकूमत तो बहुत अच्छे काम कर रही है, मरीम नवाज साहबा की तरफ से बेशुमार प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, लेकिन एक बहुत बड़ी गफलत हुई। क्या हुआ? आपके पास क्या मालूमात है? बहुत शुक्रिया सईद अलवी साहब। बात यह है कि मरियम नवाज बिलाशुबा बहुत काम करी है पंजाब में और वो हर एक को नजर भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन जाहिर है अब एक एक चीज का ध्यान रखना एक सीएम के लिए मुश्किल होता है। तो जो वहां पर हुआ, मैं पिछले दिनों लाहौर में गई भी थी और मैंने उस एरिया को देखा भी था कि वहां पे काफी ज्यादा एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। ठीक है। तो ये बिलाशुबा जो इंतजामिया थी वहां पे, ये उनकी गफलत है कि जब वहां पे ये काम हो रहा है, उनको पता है दाता दरबार का एरिया, वहां पे बहुत ज्यादा जो है जायरीन आते हैं और हर रोज आ रहे होते हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो उनको इस एरिया को प्रॉपर्ली कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। और ये गफलत है इंतजामिया की, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ये मिस हैंडल हुआ है हुकूमती साइड के ऊपर भी। देखिए, जब वहां पे एक बात हो रही है कि एक खातून और उसकी बच्ची जो है मेन होल के अंदर गिर गई है, उसके बाद वहां से एक खबर चला दी जाती है हुकूमत की साइड से कि जी ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है, उसके शोहर के ऊपर उसके ससुराल वाले इल्जाम लगा रहे हैं, उसके हस्बैंड को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस पकड़ भी लग जाती है, पुलिस इनकार कर रही है। उसने इस वाक्य को बहुत ज्यादा शुबह शुबहात में डाल सही कह रहे हैं। बेहतर ये होगा कि पहले पूरी मालूमात ली जाती, उसके बाद वो मालूमात जो है वो मीडिया को दी जाती। जब आप एक तरफ ऐसी मालूमात दे देते हो, थोड़ी देर के बाद ऐलान होता है कि निजी खातून की जो लाश है वो मिल गई है, उससे वो जो आपके अच्छे सारे काम होते हैं उसके ऊपर भी पानी फिर जाता है। तो ठीक है, कोई मुअत्तली की गई है, उन लोगों को एहतसाब के कटारे में लेके भी आना चाहिए, लेकिन ये मेक श्योर करना चाहिए हर जगह के ऊपर भी कि जब इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन के काम हो रहा हो तो उस एरिया को सब कॉर्डन ऑफ किया जाए। उसकी जिंदगी लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे नहीं आना, इससे दूर रहना है, ताकि इस तरह के हादसा जो है वो बचे जाए। रेस्क्यू के अमले ने काम किया, बड़ा बर वक्त वहां पे पहुंची है उन्होंने, बजाय इसके कि जैसे हमने कराची में देखा था कि ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया था, नहीं ये उसके दौर में हुआ, इसके दौर में हुआ, उसकी बजाय ये एक काम होता हुआ नजर आया है। जो हादसा है वो बहुत अफसोसनाक है, उसको कोई दो राज में है ही नहीं। लेकिन ये भी है कि वहां पे काम हुआ है, रेस्क्यू कमरे ने काम किया है, रात पूरी वहां पे वो लगे रहे, लेकिन कुछ हुकूमती जिम्मेदारी भी थी कि बयान बहुत सोच समझ के देना चाहिए, फौरन इतनी जल्दी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा न्याय साहब, दो पहलू जो है वो बड़े अहम है। एक तो जब पहले ये डिनाई किया गया कि वाकया हुआ नहीं, बाद में फिर जब लाशें बरामद हो गई तो कहा गया वाकया हुआ, और दूसरा जिस तरफ शनीला अमार साहबा इशारा कर रही हैं कि जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर था जो काम कर रहे थे उनको वो इलाका कार्डन ऑफ करना चाहिए था। जब खुला मेन होल है और आप खुद चूँकि लाहौर के रिहायशी हैं, यहाँ दाता दरबार का जो इलाका है बड़ा वो गुंजान आबाद है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें वहाँ मौजूद कॉन्ट्रैक्टर और इंतज़ामिया की कितनी बड़ी गलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सईद अलवी साहब। मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत की गवर्नेंस डिलीवरेंस को अगर आपने चेक करना है तो उसको अदारों को देखा जाएगा वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पहली तो बात यह है कि बदकिस्मती से हियर इन लाहौर आई वुड से कि जो लोकल बॉडीज इंस्टीट्यूशन है वो डिसफंक्शन है। सही। अगर लोकल बॉडीज, मैं माजी की मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ, ये गालबन बात 13 और 14 की, जब भी कोई बच्चा मेन होल में गिर जाता था वहाँ पे कम अज़ कम मैंने देखा है कि वो हमजा शहबाज साहब वो मौके को विजिट करते थे, वहाँ जाते थे, जो भी उसके कसूरवार होते, चाहे वो उसमें लोकल बॉडीज़ के लोग होते थे या उसमें वासा वाले जो भी थे,
तो उनको वो फौरी तो मुअत्तल कर दो और एक बाकायदा एक इंक्वायरी जो है ना होल्ड होती थी। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ एक कंट्रैक्टर को आप जिम्मेदार ना ठहराएं, उसमें वासा का भी कसूर उतना ही है, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों का भी उतना है, उसमें सफाई वालों का भी, सबका एक जैसा मासवा है। ये 112 के वो जिन्होंने आके उनको रेस्क्यू करना था वो आए, उन्होंने आके जंप किया, देखा, ये एक अलहदा जो सवाल है। सही। मैं ये समझता हूँ कि आप जब तक अपने अदारों को उनको ठीक नहीं करेंगे, दोस्त से मत न डालें। मैं माजी में आज तक 8 से 12 तकरीबन लोग जो है ना वो मेन होल में गिरकर बच्चे और बंदे जो बहुत हो चुके हैं, लेकिन हम सीख नहीं सके, लर्न नहीं कर सके। देखिए ठीक है, उसको कार्डन ऑफ करना चाहिए था। ये काम जब खुदाई हो रही होती है, ये सारी चीजें जो है ये SOP होना चाहिए। सेफ्टी मेजर कौन लेगा? ये हुकूमत को चाहिए कि अंदर जब अर्बन एरिया के अंदर जब भी कोई उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसमें वो उनका जो प्री क्वालिफिकेशन होता है ना, जिसके लिए वो उसको अहल करार देते हैं कंट्रैक्टर को। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो सेफ्टी के वहां पे मेजर्स लेने चाहिए वो नहीं लिए गए। परवेज सिंधेला साहब, ये दादा दरबार वाकया हुआ, पहले हुकूमत ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया, बाद में फिर लाशें बरामद हुई, फिर इसके ऊपर एक्शन लेने की बात हुई। आप क्या समझते हैं कि ये जो वाकया हुआ इसका कौन कसूरवार है, क्या हुआ वहां पे, आपके पास क्या इत्तलात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये वाकया डेफिनेट जब हुआ होगा तो इसको जो वहाँ के लोकल होंगे उन्होंने उस पर कोई पर्दा डालने की कोशिश की होगी, लेकिन जब ये हवाने ज़ाहिर है मरियम नवाज साहिबा के पास, हुकूमत पंजाब के पास पहुंच जाए तो उसके बाद फिर ये तो नहीं हो सकता कि उसको किसी जगह पे दबाया जा सके। देखिए ये एक जो वाकया होता है ना, वो 26 करोड़ जो 16 करोड़ या 12 करोड़ 14 करोड़ इस सूबे के लोग हैं ना, वो ज़ाहिर है उनके लिए एक बड़ा दुख और तकलीफ होता है। अभी ये वाकया होने से पहले ऑलरेडी कराची वाले के वाकये के बाद मरियम नवाज साहिबा जो है ये इस पे खास तौर पर कि ये जो होल्स खुले रहते हैं और ये जो गटर्स वाले मामलात हैं जी, उस पर बड़ा सख्त एक्शन ले चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद ये हादसा हो चुका है। बल्कि मुझे तो वो मीटिंग भी याद है जिसमें उन्होंने डीसी हजरात को बाकायदा तौर पर कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोताही। सही। तो अब जाहिर है जिनकी कोताही है वो उनको भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज साहब इस पे एक्शन ले चुकी हैं। ये बड़ा एक अल्पनाक हादसा है, मतलब ये किसी एक घर के साथ, एक फैमिली के साथ नहीं, ये पूरा सूबा इस किस्म के वाक़े में रंजीदा होता है। लेकिन मुझे बड़ा पूरा यकीन है, आप देखें चाहे वो मरी की बर्फबारी हो, वहां पर मरियम नवाज साहबा खुद वहां पे उसको देख ली, लाहौर में आग लगने का वाकया हो, उसको मरियम नवाज साहब ने जिस तरह खुद अपनी नजरों के सामने एक आदमी को वहां से निकाला है, 350 लोग थे उस होटल में, आखिरी आदमी तक निकालने तक। तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी होगा। मैं बताऊं, ये जो आपका सेफ सिटी है, अगले फेज में ये सेफ सिटी और जो आपका बल्दियात का महकमा है, ये मिलकर ये जो गटर्स वाला मामला है, ये खुले वाला मामला है, इसको देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला उन्हीं चीजों को लेकर बड़े बड़े बेहतरीन निजाम के तहत ये मामला जो है वो हमेशा के लिए खत्म होगा। लेकिन ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शरीला अमार साहिबा, अभी यहाँ पे बल्दियाती इदारों की बात हुई और ये जो वाकया हुआ है इसमें भी बल्दियाती इदारे, म्यूनसिपैलिटी के इदारे अगर एक्टिव हों, उनके बाकायदा इलेक्शन होते हों, उनको बाकायदा फंड दिए जाते हों, उनसे काम लिया जाता हो, तो मेरे ख्याल में इस तरह के वाकयात नहीं होते। लेकिन जब भी ये जमहूरी हुकूमतें आती हैं तो बल्दियाती इदारों की तरफ नहीं आती, ना उनके इलेक्शन कराए जाते हैं, ना उनको फाल किया जाता है। क्या वजूहात हैं कि पंजाब के अंदर और दूसरे सूबों के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर काम नहीं होता, इलेक्शन नहीं कराए जाते? देखिए, मैं तो जाती तौर पे लोकल बॉडीज इलेक्शन के बहुत हक में हूँ। लेकिन एक सीएम जो होता है उसका काम ये नहीं होता कि वो एक एक इलाके के गटर को चेक कर रहे हो या एक एक इलाके की गली को। नहीं, सीएम का तो काम ही नहीं है ना, सही कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी बात है कि मरियम नवाज देखिए जिस पॉलिसी लेवल की काम करिए कि कल भी अभी उन्होंने प्रवास कार्ड जो है उसका इजरा किया है, यानी कि इस टाइप की पॉलिसीज जो है उन्होंने बनानी है, क्योंकि उन्होंने यूथ को एजुकेशन देनी है, उन्होंने अपनी आवाम को वहाँ पे हेल्थ देनी है, उन्होंने यूथ के लिए नौकरियां दुरुस्त है। लेकिन बल्दियाती इदारे कायम करना भी तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना, बल्दियाती इदारों की तरफ क्यों नहीं आ रहे? ये काम उनका नहीं है कि गलियां चेक करें, ये चेक करें। उसके लिए जरूरी है कि लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हो, काउंसलर आए, चेयरमैन आए, वो खुद सब कुछ देख रहे हो, वो एहतसाब के दायरे में भी है, उनकी जिम्मेदारी होगी। और दूसरी बात ये कि पावर्स निचले लेवल तक जाती है तो आपको ग्रास रूट से सियासतदान भी मिलते हैं, आपकी लीडरशिप जो है वो बिल्कुल नर्सरी होती है, सही कह रहे हैं। आपका पैगाम गली गली मोहल्ले तक वही पहुंचा सकते हैं। और उसके लिए जरूरी होता है कि आप ग्रास रूट लेवल से अपनी पार्टी की तंजीम करें, स्ट्रक्चर्स को
मजबूत करें। बदकिस्मती ये है कि एक हाथ में जो पावर का इर्तिकाद होता है ना, फिर वो भी बहुत से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देता है। तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है बल्दियात के। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर ही मुझे तो कहीं पे भी कोई बल्दियात का मजबूत सिस्टम नजर नहीं आता है। हर चीज के लिए जहां भी देखा जाए हमारा ये होता है सीएम को रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया जाता है, जबकि आपको अदालतें भी कह चुकी हैं कि आप इलेक्शन करवाएंगे, इस्लामाबाद में भी होने थे तो उसको भी रोक दिया गया। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जरूर होने चाहिए। सही। अच्छा नैज साहब, ये जो बात चल रही है इस वक्त के बल्दियाती इदारों की अदम मौजूदगी की वजह से भी बहुत ज्यादा जो शहरी सहूलियात है और जो मसाइल है उनका हल नहीं होता, क्या वजह है कि बल्दियाती इंतखाबात किसी सूबे में भी नहीं होते, हो भी जाए तो इदारों को फाल नहीं बनाया जाता? 18वीं तरमीम के तहत बहुत ज़्यादा फंड सूबाई हुकूमतों को दे भी दिए गए जिनको नीचे आना होता है बल्दियाती इदारों तक, तो बल्दियाती इदारे पे ये मुंतखब हुकूमतें क्यों नहीं कायम करती हैं? देखें अलवी साहब, मैं समझता हूँ KPK में और सिंध में तो लोकल बॉडीज़ जो इंस्टीट्यूशन है वो बिल्कुल वो फंक्शन है, काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो कैसा काम कर रही है, तो एक अलहदा एक बात है। देखें, लेकिन अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ बिल्कुल मैं कहता हूँ पंजाब की बात जब होती है ना, लोगों को की दहलीज पे उनकी जो सीविक प्रॉब्लम्स हैं और सीविक जो सोल्यूशन उनको मिल जाता है उनकी दहलीज पे। मिसाल के तौर पर एक काउंसलर है, उसको लोग जाकर कंप्लेंट कर, यार मेरे गली में जो है ये सड़क टूटी है, ये मेन होल खुला है, इस पर ढक्कन नहीं है। वो यकीन करें ये माजी में होता रहा है कि जब कौंसलर इलाके का गली का जो नुमाइंदा होता था, लोग उसके पास जाते, छोटे छोटे जो मसले होते थे वो वहां से उनका सोल्यूशन निकल आता था, वो आगे नहीं जाना पड़ता था। एक तो इनका ये बड़ा फायदा है कि आपको लोकल बॉडीज में जाना चाहिए, चाहे किसी में क्यों ना हो। दूसरी बात यह है कि आपको ये फैसला करना होगा कि जो प्रोविंशियल मेंबर हैं, सूबाई असम्बली जो मेंबरान है या सूबाई असम्बली का जो एक्चुअल जो उसका काम है वो सिर्फ कानून साजी तक रहे हैं। जब लोकल बॉडी को बहाल करेंगे और डेवलपमेंट फंड वगैरह सारा इनके थ्रू आना चाहिए, वो बेहतर समझते हैं, गली वालों को पता है हमारी क्या क्या मसाइल क्या हमने कौन। बिल्कुल, इसकी अहमियत से तो इनकार मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि पहले तो ये जो इख्तियारात हैं इसकी डिवीजन होनी चाहिए, वो सिर्फ कानून साजी करें और आंसरेबल भी तब होंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो है ना, जो वो ये कमीशन माफिया जो है ना, ये जब ज्यादा एक्टिव हो जाता है, फिर उनके जो इख्तियारात हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इख्तियारात हों या एडमिनिस्ट्रेटर हों, वो कहते हैं कि फिर ये सूबाई असम्बली के जो मेंबरान है वो हासिल कर ले, और हो रहे हैं। मैं बिल्कुल इसके डिनाइल कोई कर नहीं सकता। जी ठीक है। परवेज सिंधला साहब, यही क्वेश्चन आपसे, क्या वजूहात है कि मुंतखब हुकूमतें जब भी आती हैं, जमहूरी हुकूमतें, तो बल्दियाती इदारे नहीं कायम करते? और अभी आपने देखा कि लाहौर में भी अगर बल्दियाती हुकूमतें एक्टिव हों तो सीएम साहबा के ऊपर ये ब्लेम भी ना आए। लेकिन अगेन यही मामला चूंकि सीएम पे भी है कि अगर वो इलेक्शन करा दें बल्दियाती इंतखाबात के बाद, बल्दियाती इदारे अपने वो फंक्शन में आ जाए, तो ये सारे जितने भी काम हैं उन्हीं के करने के हैं। तो क्या रुकावटें, आप क्या समझते हैं कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे? देखिएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पंजाब असम्बली में तो बाकायदा बल्दियाती निजाम के लिए करारदाद नहीं पास की गई, होने चाहिए। लेकिन बात ये हो तो फिर ना हो क्यों नहीं रहे? क्वेश्चन तो ये है। नहीं जी, ठीक हो गया। देखिए मेरे ख्याल में असम्बली के अंदर किसी भी सूबे में ये करारदाद पेश करना और उसको मंजूर करवाना, ये इस बात की निशानदेही है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती निजाम चाहती है। देखिए बल्दियात का एक महकमा है, उस महकमे ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ज़िशान रफीक साहब, जिनमें सुथरा पंजाब से लेकर या आपकी पंजाब की गलियां, सड़कें, रंग बिरंगी टाइलें, साफ सुथरी गलियां बना रहे हैं, और ये सारा कुछ बल्दियात का महकमा कर रहा है। तो आपको लगता है कि मरियम नवाज, देखिए हर चीज जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप हो रही है, इसमें भी मरियम नवाज बल्दियात वाले इलेक्शन पे इंशाल्लाह ताला करवाएंगी और मरियम नवाज की क़यादत में ही होंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आगे जाकर ऐसे लॉ और कानून भी बनाए जाएंगे कि ये कोई भी आकर इन बल्दियात के महकमों को खत्म ना कर सके। मतलब ये इतने आसान ना हो जैसे इमरान खान साहब दौर में आए, उन्होंने कहा जनाब ये तो मुझे सूट ही नहीं करता, ये तो फलां पार्टी के लोग हैं, सारे फारग कर दें। तो बल्दियात के इलेक्शन पंजाब में होंगे और वो तारीख में मिसाल बनेंगे, और वो इलेक्शन होने के बाद डिलीवर भी करेंगे, और डिलीवर करने के साथ साथ कोई भी हुकूमत आ जाए, मरकजी चली जाए या आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन बल्दियात के महकमे काम करते रहेंगे। ये बिल्कुल आप यूरोपियन मॉडल लेके आएंगे, मरियम नवाज साहब आएंगे, क्योंकि अगर किसी भी मुल्क में
2 से 4-6 महीने के बाद भी हुकूमत नहीं बनती, इलेक्शन होने के बाद भी ना, तो बल्दियात का निजाम जो है वो पूरा मुल्क चला रहा होता है। और इसी तरह इंशाल्लाह ताला उसी निजाम को मरियम नवाज साहबा लेके आ रही है। इस पे जहाँ पे आपने 2-4 साल इंतजार किया, पंजाब की आवाम ने इंतजार किया, 2-4 महीने की बात और है। ये मैं ज्यादा कह रहा हूँ, ये जल्द ही क्या हो सकती है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे इस पे जो है वो असेंबली में करारदाद पास की कि हम लोग इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला जल्द देखेंगे पंजाब में बलदियाती इंतखाबात होते हुए। सही। अच्छा शनीला अमार साहब, आगे बढ़ते हैं थोड़े सियासी मामलात की तरफ। 8 फरवरी करीब तर आती जा रही है, हुकूमत क्या प्लान कर रही है अपने 2 साल जो गुजर गए उसके हवाले से, और फिर आपको क्या नजर आ रहा है कि पीटीआई कोई एहतजाज करने की पोजीशन में है, कोई एहतजाज कर पाएगी? क्या हुकूमत पीटीआई को इजाजत देगी कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा ले? देखिए, एहतजाज जो होता है वो एक जमहूरी दौर में हर एक का हक होता है। पीटीआई जरूर एहतजाज करे, लेकिन इंतशार की इजाजत तो हुकूमत नहीं देगी कि वो आए इतना फसाद फैलाएं, या कहें कि हम हुकूमत के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं या हम रोड बंद कर देंगे। जैसे मैं नूरीन खान साहब का खान साहिबा का बयान सुन रही थी, तो वो कह रही थी कि जी केपी को इसको कुछ बड़ा करना चाहिए, तरबेला डैम जाके बंद कर देना चाहिए। ये एक तरह से आप भड़का रही है और रियासत के खिलाफ लोगों को बगावत पे आमादा कर रही है। तो जब इस किस्म के बयान आएंगे तो जाहिर है फिर वो एहतजाज नहीं होता, वो तो फिर बगावत हो रही है, फिर वो नोमई करने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी इजाजत तो हुकूमत नहीं देगी। पीटीआई ने इससे पहले बहुत से एहतजाज किए, पिछले साल का मैं याद है आखिरी जो उन्होंने किया था 12 नवंबर को वो आए थे, उस वक्त भी उन्होंने दारुल हुकूमत के ऊपर चढ़ाई की। फिर बाद में एक शोशा छेड़ दिया गया था कि जी लाशें मिली हैं हमें, और आज तक कोई ऐसी फुटेज, कोई वीडियो, कोई सामने ला भी नहीं सके कोई चीज का कौन सा बंदा जो है वो वहां पे उनका मारा गया है। और अभी भी अगर देख ले तो वो जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनके जिनको बड़े जोरों शोर से लाया गया था, बड़ा उनको हीरो बना दिया गया, अब पीटीआई की अपनी स्पेसमैन को गालियां निकाली जा रही होती है, तो वो गली गली घूम फिर तो रहे हैं और जाके लोगों को अपनी तरह से स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे उनका कोई लाहे अमल है, उनकी तरफ से प्लानिंग कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ समझ नहीं आ रही कि उनके एहतजाज की चीज होगी क्या, क्योंकि शबीर खान साहब कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, हमने इस्लामाबाद नहीं आना, कोई कहते इस्लामाबाद आना, कोई कहते तरबेला डैम बंद कर देना। हुकूमत के पास तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है कि देखें उन्होंने जंग जीती है, मैशत को मुस्तहकम किया है, आलमी तौर पे उनके ताल्लुकात कितने बेहतर हो रहे हैं, पीस अकॉर्ड में वो शामिल हुए हैं। मरियम नवाज के पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी के पास स्ट्रीट मूवमेंट के मैच चलाई में मर्दान को, उसके बाद के मतलब जो कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया शनीला। नैर साहब, आप क्या समझते हैं कि 8 मई को क्या होने जा रहा है? क्या एहतजाज करेगी पीटीआई? अगर करेगी तो हुकूमत उसको इजाजत देगी? क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं आप? देखिए अलवी साहब, जमहूरी दौर में जमहूरी माशरों में एहतजाज तो होता रहता है, ये एक आइनी हक है। आप 8 से लेके 25 आइन के आर्टिकल को चेक कर लें, ठीक है, यही तो फंडामेंटल राइट्स हैं। अब एहतजाज कैसा होगा, इसके इमेजेस क्या होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 12 एहतजाज तो जरूर होगा, और ये भी हो सकता है कि एहतजाज से पहले कोई और सूरत भी निकल सकती है, सही, कोई मुज़ाकरात हो जाए, मुज़ाकरात की सूरत में कुछ अपोजिशन बातें मानी जाए, कुछ हुकूमत की मानी जाए, और एक मुतफ़िका तौर पर कोई सोल्यूशन निकल आए। और मुझे लग ऐसा ही रहा है कि कोई इस किस्म का जो सोल्यूशन निकल आएगा। बाकी ये है कि जो लोग जैसे शनीला साहबा फरमा रही थी, वो नौरीन नियाजी की बात कर रही हैं कि उन्होंने एक ट्वीट किया है जिससे उन्होंने कहा कि तरबेला बंद कर दे। वो शी इज नॉट पॉलिटिशियन, सही, उसका जमात से कोई तल्लक नहीं है, उसकी अपनी हो सकती है। अगर कोई जमात का जिम्मेदार ओहदेदार अगर इस किस्म की स्टेटमेंट देता है तो फिर वो काबिल मुआखजा भी है, काबिल गौर भी है। सही, मेरा ख्याल है इस तरह की बातें करके एक आप चार्ज शीट कर रहे हैं, फिर आपको एक एनालिस्ट रहना चाहिए। लेकिन अगर उनकी तरफ से एक ट्वीट आई है तो जाहिर उसके ऊपर बात तो होगी ना। फिर नैर साहब, सदेला साहब, ट्वीट नहीं आई, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर वर्कर्स को ये बात, लेकिन वो डिसऑन कर रहे हो, कहते हैं कि उनका ताल्लुक पीटीआई की जमात से नहीं है, उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में इसको दिया। एक भाई का बहन जो है ना, वो उसके नाते बात कर रही है, वो सबको खानदान को लोग बात करने की जरूरत। सही। अच्छा परवेज सदेला साहब, जैसे नैर साहब कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई मुफाहमत हो सकती है 8 फरवरी से पहले, आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद है या अभी कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है? इसकी दो चीजें हो सकती हैं। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ जरा सा भी 100 में से अगर कुछ 2-4% भी हमदर्दी है
اور وہ पाकिस्तान को कुछ समझते हैं या पाकिस्तान उनको अजीज है, तो वो फिर शायद इस टेबल पे आ जाए, जो कि मुझे लगता है कि चांस नहीं है। लेकिन एक ऐसी दुकान जिस दुकान पे सिर्फ और सिर्फ इंतशार बिकता है और कुछ बिकता ही नहीं है, वहां पे उस दुकान पे कुछ भी रख ले, बिकना ही इंतशार है, तो वो क्या करें? अब देखें जो इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब है, वो जो कर रहे हैं, अगर वो ये नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान सोशल मीडिया का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, जो इस पार्टी को चलाता है, जो इस पार्टी की एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसको 5 दिन भी रहना देगी? नहीं रहने देगी। तो उसके लिए टारगेट है कि वो या तो 9 मई करवाए या 26 नवंबर करवाए, तो फिर उसकी इसमें बचत है, फिर वो अगले 2, 4, 6 महीने निकाल सकेगा। और अगर ऐसा ना कर सका तो 8 फरवरी के बाद जनाब उसको कहा जाएगा कि आप छोड़ें, क्योंकि लेकिन तवक्कुआत किस किस्म की हैं। अगर यहाँ पर उनकी जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, देखिए उसने बैरिस्टर गौहर साहब को जेल के गेट पे ले गए इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए, अगर वो उसमें कुछ होता या उसमें कोई वो कर्ज होती, वो सियासतदान होता, तो वो चेयरमैन था पार्टी का, उसको अगर अलीमा खान से इजाजत लेनी है, नौरीन खान साहबा से इजाजत लेनी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के डर से इमरान खान से मुलाकात नहीं करने, तो फिर आप इन पे मतलब इनके बारे में क्या सोच सकते हैं? सही सही। एक ग्रुप है, एक टकामा ग्रुप है जिसको बहुत सारे इंतशारिये मिलकर हैंडल कर रहे हैं और वो उसको लेके चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, हुकूमत भी पूरी तैयारी में है। अगर इन्होंने 8 फरवरी को इस किस्म की हरकत की, को देखिए पंजाब की हद तक ये कहाँ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ करेंगे आपके केपीके में। अब केपीके में इनकी हुकूमत है, वहां पे ये कुछ भी कर ले, इनको कौन रोकेगा? एक बात। बाकी असल इम्तिहान है पंजाब में। लाहौर में हमें देखेंगे कितने बंदे निकलते हैं, हमें देखना है कि रावलपिंडी में कितने बंदे निकलते हैं, कोयटा में कितने निकलते हैं, कराची में, सखर में, हैदराबाद में। असल इम्तिहान तो 8 फरवरी का वहां पर है ना, तो वहां पर आप देख लीजिएगा हमेशा की तरह। हाँ, ये एक चीज लहदा है कि लाहौर ये जो पतंगे उड़ा रहे होंगे, ये उनको क्लेम कर लें कि ये सारे के सारे हमारे लोग हैं, छतों पे जो खड़े हैं, गली में जो घूम रहे हैं, वो एक लहदा बात है। मुझे तो कम से कम इस तहरीक का ना कुछ सिर नजर आ रहा है, ना पैर नजर आ रहा है। ये जो कॉल है ना, ये जो ठीक है प्रोफेसर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा शनीला साहिबा, ये कौमी असेंबली में भी अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई साहब मुकर्रर हो गए, सेनेट में भी अपोजिशन लीडर मुकर्रर हो गए हैं, इसके बाद आपको कोई नजर आ रहा है कि कोई अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कोई मफाहमत की गुंजाइश, कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश बनेगी, कोई सियासी अमांगी की सूरत हाल आपको नजर आ रही है? नहीं, मुझे नहीं नजर आ रही। देखिए बात यह है कि पीटीआई जो है ना वो 1 मैन पार्टी है, यानी कि जो इमरान खान साहब चाहेंगे वही होगा। अगर इमरान खान साहब चाहेंगे तो मुज़ाकरात होंगे, अगर इमरान खान साहब चाहेंगे तो मुफाहमत होगी। जब वहां से सिर्फ एक ही बात की जाती है कि मैंने सिर्फ आर्मी चीफ के साथ ही मुज़ाकरात करने हैं, तो फिर उसके बाद हुकूमत की और ऑपोजिशन की आपस में क्या मुफाहमत हो सकती है? और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को छोड़ के अगर अचकज़ई साहब को चूज किया, तो उसकी मतलब यही है कि अचकज़ई साहब जो एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं इदारों के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ, तो उसकी वजह से ही उन्होंने उसको चूज किया। फिर दूसरा ये होता है कि जब आप मुज़ाकरात में बैठते हैं ना, तब भी कुछ 9 और 2 की पॉलिसी के ऊपर चलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मुज़ाकरात नहीं होते। अगर आप हुकूमत को ये कहेंगे कि नहीं जी आप 8 फरवरी को जो 2024 को इलेक्शन हुए हैं उसमें हम जीते हैं, आप हुकूमत छोड़ दें, उसके बाद बैठते मुज़ाकरात करते, वो मुज़ाकरात नहीं होते, क्योंकि हुकूमत ये तो नहीं कहेगी कि हम हुकूमत छोड़ें और आए बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें। तो मुज़ाकरात जो सेम वाइसिस थी पीटीआई के अंदर जो चाहती थी कि मुज़ाकरात हो, जैसे जेल से खत लिखा गया, और जो लोग हैं बैरिस्टर गौहर साहब को भी ले लें, वो सब वो लोग जो चाहते थे मुज़ाकरात को पीछे कर दिया गया। आगे किनको लेके आया जा रहा है? जो मुज़ाकरात को नहीं चाहते हैं। तो अब अगर आप पिछले भी देख लेते, जब ये बात हो रही थी कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, तो अलीमा खान जब इमरान साहब से मिलके आ रही है, कहा यह जा रहा है कि नौरीन खान का कोई पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, आप उनके बयान को जाने दें। लेकिन जब अलीमा खान अंदर से निकल के आके कहती हैं जो मैं कह रही हूँ, मेरे भाई ने वही पैगाम दिया, तो फिर पार्टी का पैगाम पीछे चला जाता है, क्योंकि उनके वर्कर्स उस चीज को मान रहे हैं जो अलीमा खान आके कहती है। लेकिन फर्क ये कि जब अलीमा खान आके पार्टी को चला रही होती है, इंस्ट्रक्शन दे रही होती है, तो फिर ये नहीं रहता कि वो पार्टी की मेंबर है कि नहीं। सही जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, जरूरत है छोटे से वक्त के बाद फिर यहीं से आप गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू।